कहाँ की रहने वाली हो? क्या रोरावल थाना। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना बताइए। कल बारात आई 8 बजे। 8 बजे बारात आई, लड़का दहेज वो आया अंदर, सोई उसका मुंह बना हुआ तो अच्छी तरह से निकाह का हल्ला मचा रहे, निकाह करा दिया। निकाह करवा के और हम तो अंदर है, खाना फाना खूब खाया सबने, सारी बारात आई थी, खूब खा के खाना और का कहते बैठे थे हम अंदर है। उनने लड़ाई पीट पाट जो नहीं पता पड़ी किसी बात पे हुई है लड़की की। हमारी बेटी है, हमें इतना दुख है, हमें ये पता है उसके माँ बाप हैं, हमारे दिल पे बीत रही है क्या हुआ क्या ना हुआ। ऐसे ऐसी मार पटे, दहेज दिया, सब चीज दी है हमने। और क्या कहते हैं, मेरे बेटा दबा लिया, मैं बेटा को बचाने गई तो मैं भी दबा ली उसे। लड़का भी है, लड़का के चाचा भी, चाचा जो घर भोसड़ी वाले के ले अपनी लड़की को रख ले जब मुझसे गया, मुझसे चीज चला के चला गया, उसका लड़का का चाचा है, रख ले अपनी लड़की को, बिल्कुल नहीं ले जा रहे अब इनकी हम गए बचाने को तो लड़का के छोटे भाई ने मेरे ऐसे जग मारा चांद में। मैंने कही लड़का क्या कर रहा है रे तू, तेरे के तुम्हारे घर के लड़के करना है लड़का क्या बक गया तो मैंने कही कौन है बाराती, मैंने कही काय को कर रहे हैं लड़ाई दंगा। ऐसे की मैंने, और इतनी दाम दहेज लाई, इतनी महीनों से बोल रही अपनी बेटी की शादी करने को, मैं इतना दहेज दिया मैंने, सब कुछ दिया, मेरी बेटी की मिट्टी खराब हो गई हमको। निकाह हो गया जैसे तो परेशानी हो गई। निकाह को अल्लाह मचारी नंद आई जो करी है, क्या ही रोई, क्या ही भैंस को बिगाड़वा लिया, नंद छोटी वाली आई कह रही क्या ही बिगाड़वा लिया, पहले ना रो सकती इसका। आई थी घर में, ऊपर लड़का आया चढ़ के काय करने आया, मेरी बेटी को मारने आया, क्या ही आया मुझे तो पता आया, 3-4 लड़के को ले आया, सबलान के लड़के बुला रहा, फोन कर करके गोली चलाने को कह रहा, गोली चलाऊंगा। अब बताओ मैं उस लड़की के जाने को तैयार नहीं हूँ, क्या करूँ क्या न करूँ। मैं तो बहुत समझा रही हूँ बेटी कोई बात ना है, लड़की इतनी जा रही है, बिंद्रा में सिलाई है, 4 बजे लिखा तो रात ना जाके तैयार ना, मुझे समझा रही बेटी कोई बात ना है, कोई बात ना है। लड़की ने कहा मुझे मार दिया, माँ तो क्या कर लेंगे, मेरे माँ बाप मारे, मेरी माँ बात डाल के भैया मारा, पता ही न पड़ा। हम तो ऊपर छत पे, हमारे तो कोई आदमी रहा ना, मैं बराती रहे, एक लड़का रह गया, उससे झगड़ा कर डाला, उन्होंने पता ही न पड़ा क्या हुआ, हमने अभी तक सब पता ही ना। हाँ खूब दिया मैंने, था गाड़ी वाड़ी सब दिया, लड़का का खाने से भाई मुंह बनता रहा। भोजपुरा से आई। हाँ रंज कर रहे थे। हाँ है नहीं रिश्तेदार ना, जैसे बिरादर होती है, एक दूसरे का मसला देते हैं कि माँ लड़का है, माँ देख लो, ऐसे देखा था क्या कहता है बेलगम में। हाँ हाँ लॉज में हुआ था, 3 में हुआ। हाँ है, ये कैमरा चल रहा था वहाँ पे, पुलिस से शिकायत करी, पुलिस आई, बाहर आई, फिर भीतर आई, बाहर बाद में आई। मैं तो बेटी भेजना चाहती हूँ, पर बेटी इतनी डरी हुई है मेरी, हेठ के जा रही है, मैं कैसे करूँ, अपनी बेटी यही बचा लूँ, मैं तो कोई बहुत है मेरे लिए, मेरी तो इज्जत बेकार हो गई सारी। कहाँ की रहने वाली हो? क्या घटना हुई है? पूरी घटना बताइए। मैं रोरावर रहने वाली हूँ, रोरावर थाने से रहने वाली हूँ। क्या हुआ है पूरी बात? कल मेरी बारात आई थी, मेरे अम्मी पापा ने खूब अच्छी तरह से इंतजाम किया था, जैसा होता है सब कुछ कराया, खाना वाना नाश्ता वगैरह जो कुछ भी है सब कुछ किया था, सारी रस्में पूरी करी थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा शुरू होते ही मेरे अम्मी पापा ने, भैया ने, भाइयों ने, सबने मदद करी, हाथ जोड़े, लड़ाई झगड़ा मत करो, पर कोई नहीं रुक रहा था, तब तोड़ कर रहे थे। मेरे पापा को मारा, मेरे भैया का गलेमान पकड़ के नीचे खेल लिया था, बड़े वालों को 2-3-4 लड़कों ने खूब मारा, मेरे बड़े वाले भैया को, मेरे छोटे वाले भैया को ही मारा, मेरे चाचा ताऊनों को भी मारा, बहुत पीटा है, दोनों का सिर फाड़ दिया। लड़का जब से आया, जब से रुक के चला गया,
फिर दोबारा उसे मना के लेके आई, फिर थाने पर बैठाला, फिर थाने पे से भी उठ के चला गया। फिर मेरे भैया को बहुत मारा, उसने बहुत मारा, नीचे लटा लटा के मारा। फिर वेलकम गार्डन में बाईपास में कल रात की अरेंज, हाँ, भोजपुरा, हाँ, साकिब, हाँ, मुझे नहीं पता, मैं तो ऊपर थी। लड़के का मुंह बना हुआ था दहेज पर देखकर, पता नहीं क्या दहेज में मांग करी थी क्या नहीं है। बस मेरे पापा ने गाड़ी से लेके, बर्तन से लेके, चम्मच से सब कुछ दिया था, जो जो मुझे चाहिए था सब कुछ दिया, मेरी पसंद का सब सामान दिया मेरे पापा ने। और पता नहीं फिर लड़का झगड़ा करके मेरे सबको मारा, मेरी एक फ्रेंड को भी मारा। मैंने देखने के लिए भेजा है तो क्या हुआ है, नीचे शोर शराबा सुन के मैंने भेजा है कि नीचे देख क्या हुआ। तो मेरी फ्रेंड गई थी, उसे बेल्ट मारी थी, उसके हाथों पे छप गई हैं, नील पड़ गए और किसी के तो खून निकल आए। और फिर लड़के को ऊपर अपने दोस्तों के साथ लेके मुझे मारने के लिए आया, पता नहीं क्या करने के लिए आया। और फिर गेट लगा ले, गेटों में लात घूस से गंदी गंदी गालियां दी हैं, बहुत बुरी बुरी तरह से बोला है। आप क्या चाहती हैं? आप जाना चाहती हैं क्या? मैं उस घर में नहीं जाना चाहती जहाँ मेरे माँ बापों को मारा, सबको मारा, मुझे इतनी गंदी गंदी गाली दी, मुझे भी मारने आया, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। मैं उस घर में जाऊंगी और कल को मेरे साथ कुछ हो जाए, वो मुझे मार दे जाए, उसके जिम्मेदार कौन होगा? तो इसका कारण नहीं पता लग पाया अभी तक क्यों मारते? नहीं, मुझे नहीं पता क्यों मारा। वो लोग सब पी के आए थे, पता नहीं क्या करके आए थे, नशा करके आए थे, या उन्होंने पहले से सलाह बना रखी थी ये झगड़ा करना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता। तो आपके पिताजी ने दहेज वगैरह भी दिया था या नहीं? सब पूरा दहेज दिया था, गाड़ी से लेके, चम्मच से लेके सब कुछ दिया है। सोने चांदी की चीजें भी दी थी, सब कुछ दिया है उन्हें। खाने पीने का इंतजाम किया था? सब खाने पीने का बहुत अच्छा इंतजाम था। पता नहीं क्या हुआ था, एकदम सबको टूट पड़े एकदम मारने के लिए। मेरे पापा का चश्मा वश्मा, सिर में चोट, कुर्सियों से हो गए होंगे 7-8। आपने शिकायत करी है अभी तक? अभी नहीं, कोई शिकायत नहीं करी। अब आप जाना नहीं चाहती? नहीं, मैं वहां नहीं जाना चाहती। मेरे जिम्मेदार कौन होगा अगर मैं कल को रात को मेरे को साथ कुछ हो जाए, अनहोनी हो जाए, उसके जिम्मेदार कौन होगा? उस लड़के के साथ मैं नहीं रहना चाहती जो मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहा। वो अभी से मुझे मारने के लिए ऊपर छत पर चढ़ सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। आपका निकाह हो गया था? हाँ, निकाह हो चुका था। तो ये कब जल्दी जल्दी निकाह भी करवाया था, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, पता नहीं क्यों जल्दी जल्दी करवाया था। निकाह के बाद हुआ था जब? हाँ, निकाह के बाद तुरंत ही शुरू हो गया है। झगड़ा हुआ था फिर? हाँ, मौके पुलिस वगैरह भी आई थी क्या? हाँ, पुलिस आई थी। तो अभी तक कोई कार्रवाई क्या चल रहा है? पता नहीं, उन्होंने बुलाई थी पुलिस, हमने किसी की कोई शिकायत नहीं करी है। मैं डर के मारे बेहोश होगी, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरे हाथ पैर अकड़ गए थे, मुझे होश नहीं रहा, 3 घंटे तक होश नहीं आया। मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही, वृंदावन हॉस्पिटल में।